जैसे कि हम सब ने सुना है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बुरे वक्त में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी बुरे वक्त में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो इसी के साथ में आज आपके साथ कुछ 10 रीजन शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे जिससे कि हमें पता चल सकता है कि आखिर हमें ESPN ग्लोबल क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इसी के साथ सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम ट्रांसपेरेंसी ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ESPN ग्लोबल में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज्यादा क्लीन है। और अगर क्लीन की मैं बात कर रही हूँ तो इसमें जैसे कि बहुत सारी कंपनी अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसके बैक एंड के बारे में हमें नहीं पता होता, बैक ऑफिस के बारे में नहीं पता होता है, कहाँ पे ओपन है अगर ये पता है तो उसके ओनर के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता होता है हमें। और यही सारी चीजें हमें फाइंड करने में लग जाता है कि आखिर इसके पीछे कौन है या एग्जैक्टली कौन इसके ओनर है। और इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर मैं बात करूँ ESPN ग्लोबल ने, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इनकी वेबसाइट पे पूरे के पूरे इनके जो CEO है, इन फाउंडर है और कंट्री हेड है, स्टाफ है, इनके जो मेन लीडर्स है वो अपने पूरे के पूरे इनके लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इनका ऑफिस कहाँ पे है वो भी देख सकते हो आप, वहाँ पे पूरा इनकी वेबसाइट पे मेंशन है। और ऐसा ही नहीं है कि जो भी फंक्शन ये करवाते हैं, जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनके टाइम टू टाइम इनके जो लीडर्स हैं, जो मैनेजमेंट के जो इनके लीडर्स हैं वो भी आते हैं अपने विजन को क्लियर करने के लिए कि उनका आगे का क्या विजन है। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी इन लोगों ने दिखाई है तो ये इस कंपनी की फास्ट ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा रीजन हो सकता है। साथ ही अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो इवेंट एंड फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ ये कंपनी चलती है। और अगर इवेंट फंक्शन की बात करूँ तो इसमें कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं होता है, इसमें बहुत ही ग्रैंड फंक्शन, आप फंक्शन की क्वालिटी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने ग्रैंड फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। उन्हीं फंक्शंस में कुछ मेरे पास कुछ पिक्स के कलेक्शन थे जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्स में कितना ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हाई लेवल के फंक्शन होते हैं यहाँ पे, एक बहुत ही लार्ज स्केल पे, कुछ छोटे मोटे स्केल पे नहीं, बहुत ही लार्ज स्केल पे फंक्शन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि एक फाउंडेशन होती है उनमें कि हम अपनी जो है कंट्री के अंदर ही इसको हम कर सकते हैं। तो मैं बस अगर हमारी इंटरनेशनल कोई टीम है तो हम उनको प्लान नहीं बता सकते, उनके साथ नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि ये एक हमारा फाउंडेशन के अंदर एक प्लान होता है। अपॉर्चुनिटी जो होती है वो वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ESPN ग्लोबल जो हमें दे रहा है वो दे रहा है वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी टीम है, कैसी भी टीम है, किसी भी लैंग्वेज में आप बात करते हो, किसी भी रिलीजन का हुआ है, तो इस चीज में फाउंडेशन में बिल्कुल भी नहीं बांधा हुआ है ESPN ग्लोबल ने। आप अपने साथ साथ अपनी टीम को पूरी दुनिया में आपकी कहीं भी टीम है उनको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ज्वाइनिंग अमाउंट इज ओनली $50। ये दिस इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ एंटायर ESPN ग्लोबल जो मुझे लगा। मुझे सबसे अच्छा पॉइंट इसका ये लगा कि आप किसी भी तरीके का, आप कोई भी हो, कितने भी आप अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हो, लो बैकग्राउंड से आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो पैकेज अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ $50 का है। अगर हम बात करें तो छोटे पैकेज होने से कहीं ना कहीं कंपनी की नीयत को हम देख सकते हैं, उसकी सोच का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी सोच कितनी पॉजिटिव है कि सिर्फ $50 वो हमसे ले रही है। और इतना हम लोग तो जहां तक कि इधर उधर इतना ऐसे ही उड़ा देते हैं, ट्रिप में उड़ा देते हैं, खाने पीने में उड़ा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि $50 कोई बहुत बड़ा अमाउंट है। और बहुत सारी कंपनीज जबकि ऐसी होती हैं जो कि बहुत बड़े अलग अलग पैकेजेस निकालती हैं और बहुत सारा पैसा बटोरती हैं, और उसके बाद उस कंपनी का क्या होता है उसको आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन अगर मैं ESPN ग्लोबल की बात करूं, ये मैंने आपको इस ग्राफिक के थ्रू समझाया है कि इन्वेस्ट स्मॉल लेकिन अर्न बिग। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ $50 लगा के भी एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग की बात करूं तो यहाँ पे आप ये नहीं है कि आप छोटा सा अमाउंट लगा रहे हो तो छोटा ही कमाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर हम $50 से अगर ID भी लगा रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस कंपनी में ऐसे हैं जो आज महीने के 1 करोड़ तक कमा रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में। और यहाँ मैं अनलिमिटेड की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इनकम है, एक इनकम ऐसी है, अगर आपने पूरा प्लान देखा होगा तो आपको यहाँ के सारी इनकम्स के बारे में पता चला होगा। यहाँ पे बस मैं एक अनलिमिटेड का जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ सिर्फ एक पॉइंट के लिए, यहाँ पे जो कंपनी एक इनकम दे रही है मेडल ऑफ ऑनर इनकम। ये एक ऐसी इनकम है जो कि ESPN ग्लोबल अपने लीडर्स को देती है जिनके अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो ये कुछ ऐसे अचीवर्स होते हैं जिनको ये इनकम मिलती है, और ये कोई छोटी मोटी इनकम नहीं होती, ये बहुत बड़ी इनकम होती है। अगर आपने प्लान देखा हो तो आपको पता होगा कि ये कौन सी इनकम है।
टाइप्स ऑफ इनकम, ऑब्वियसली बात है, हम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पैसों के लिए ही काम करते हैं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उससे रिटर्न चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको ESPN ग्लोबल कोई एक इनकम नहीं दे रहा, कोई 2 इनकम नहीं दे रहा है, यहाँ पे ESPN ग्लोबल आपको टोटल 7 टाइप्स ऑफ इनकम दे रही है। अगर आपने प्लान देखा हो तो आपको वो पूरी इनकम्स के बारे में पता चल जाएगा, और ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, ड्रीम्स है उनको पूरे कर सकते हो आप। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम का, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्रिप्टो का फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो ESPN ग्लोबल आपको ये भी फैसिलिटी दे रहा है कि यहाँ पे आपकी जो भी पेमेंट होंगे, विड्रॉ होंगे, आप अपने सीधे जो है यहाँ पे क्रिप्टो अकाउंट में आप करवा सकते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, और अगर इन तीनों में से आपके पास नहीं है तो इनका खुद का एक वॉलेट है EPT। और यहाँ पे ये चीज मेरे को इसलिए भी प्लस पॉइंट लगती है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपने खुद के अकाउंट में हमसे पेमेंट करवाती हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक कंपनी के अकाउंट में पेमेंट का ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद हमें न्यूज मिलती है कि उनके अकाउंट जो है वो सीज हो गए हैं, उसके बाद वो हमें पैसे नहीं दे सकते, उसके बाद वो हमें रिटर्न नहीं दे सकते, जिससे कि हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ESPN ग्लोबल ने आपको क्रिप्टो अकाउंट में अपना पेमेंट करने की पूरी सुविधा दी है, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आने वाला टाइम हमें पता है कि ब्लॉकचेन का है, और ये ESPN ग्लोबल इस कॉन्सेप्ट को गेमिंग इंडस्ट्री के साथ पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही है। तो नो डाउट कि इसका फ्यूचर कितना ज्यादा ग्रो करेगा इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, ये भी बहुत ही एक मुझे अच्छा पॉइंट लगा है ESPN ग्लोबल का, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि आती तो है मार्केट में, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं होता है, या फिर उनके बारे में कहीं ना कहीं लोग प्रमोट करते हैं। किसी भी कंपनी को लोग ही बड़ा बनाते हैं या छोटा बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कैसे। लेकिन यहाँ पे ESPN ग्लोबल जो है, इनका प्रमोशन लेवल इतना हाई है कि ये सीधे के सीधे अपनी जो प्रेस रिलीज होती है उसको जनरेट करते हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो इसमें आपको 2 प्रेस रिलीज मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट रिलीज और सेकंड रिलीज। इसमें ये भी जो आप देख रहे हो कंपनीज है, कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जिनमें ये अपने टाइम टू टाइम जो है प्रेस रिलीज करके इन्फॉर्म करते रहते हैं लोगों को कि अब इनके जो ESPN ग्लोबल है इसमें जो है अब क्या चीज इंट्रोड्यूस नया हो रहा है, या फिर क्या चीज अपना ये आगे आने वाले टाइम पे क्या चीज ग्रो करने वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। प्रेस रिलीज अगर आपके पास है तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं कि कंपनी ने कितनी ही बड़े लेवल पे अपने आप को प्रमोट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। और अगर आपके पास ये प्रेस रिलीज नहीं पहुंची है तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको 2 लिंक्स क्लिक करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से इस प्रेस रिलीज में ESPN ग्लोबल ने अपने आप को प्रमोट कर रखा है ऑलरेडी। सबसे पहले सेकंड प्रेस रिलीज में अगर आप देखोगे तो ब्लॉकचेन मैगजीन, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी, इसके लिंक पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास ये वाला पेज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन मैगजीन, यहाँ पे कितना बड़ा नाम है ये ब्लॉकचेन मैगजीन अपने आप में ही, जहाँ पे ESPN ग्लोबल ने अपने आप को ऑलरेडी बता रखा है कि ESPN ग्लोबल इंटीग्रेट्स ब्लॉकचेन विद ऑनलाइन गेमिंग। जब ये इंट्रोड्यूस हो रहा था शायद ये तब की न्यूज है, क्योंकि सेकंड रिलीज है ये। तो इसी तरीके से इनके हर मंथ जो है प्रेस रिलीज आती जाती है, और जो भी अपडेशन होते हैं कंपनी में वो अपने रिलीज के थ्रू लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और मैंने सेकंड लिंक पे भी मैंने क्लिक करके रखा है बिटकॉइन इनसाइडर, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे ESPN अनाउंस ऑनलाइन गेमिंग दैट्स अलाउ बिटकॉइन डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ये भी आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने अपने आप को प्रमोट कर रखा है। तो इनमें से ये सिर्फ लोगों पे ही डिपेंड नहीं है, ये अपने आप को वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी इन प्रेस रिलीज के थ्रू प्रमोट करते रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम कहीं भी काम कर रहे हैं, कैसा भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हो, घर पे काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा लगता है कि हमें उस चीज का अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, उस चीज में हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो कि शायद कहीं ना कहीं वो बहुत सारी जगह लैक होती है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि काम तो हम वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता, अप्रिशिएशन नहीं मिलता, कहीं ना कहीं हम लोग फिर मोरल डाउन हो जाता है हमारा उस तरीके से। मतलब एक जो एनर्जी होती है वो हमें मतलब नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं ये चीज बहुत जरूरी होती है किसी को बूस्ट करने के लिए, और ज्यादा एनर्जी के साथ वो वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये चीज बहुत सारी कंपनी में नहीं होती है। लेकिन ESPN ग्लोबल ने अपने टाइम टू टाइम जो है इस चीज को बरकरार रखा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये अगर आप देखेंगे फिक्स तो बहुत ही बड़े लेवल पे ये ऑर्गेनाइज करते हैं, और अवार्ड रिवॉर्ड जो भी इनके ट्रॉफी सर्टिफिकेट जो भी हो बहुत ही ग्रैंड फंक्शन करके ये डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, तो जिससे कि लोगों में बहुत ही ज्यादा एनर्जी आती है और वो काम करने के लिए और भी ज्यादा
एक्साइटेड होते हैं और ये चीज होनी भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, तो जो भी मैंने अगर ये पॉइंट्स शेयर किए हैं, तो मुझे इस पॉइंट्स के बिहाफ पे मैं इस कंपनी को, ESPN ग्लोबल को एक हाई रेटिंग ही देना चाहूंगी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इंटरनल फीलिंग होती है कि इस ESPN ग्लोबल का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट हो सकता है। तो आपको कैसा लगता है ये आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।